नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल माइंड में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का हाल ही में अप्रूवल दिया है। भारत सरकार ने रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। रामनाथ कोविंद जी, जैसे कि हम जानते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और उनको ये कार्य सौंपा गया कि वो ये देखे कि क्या इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नीति है उसको अमली जामा दिया जा सकता है, और अगर वो हाँ तो वो किस तरीके से एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के रूप में काम। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान की सरकार जो है उनका तर्क ये है कि देश में जो विभिन्न विभिन्न समय पर चुनाव होते रहते हैं उससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और भारत सरकार के राजस्व को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, गृह मंत्रालय को बार बार कह कहकर सीआरपीएफ सीएपीएफ की बटालियन यानी कंपनियां मंगानी पड़ती है और उनसे अधिक धनराशि मांगनी पड़ती है ताकि वो चुनावों का सुनियोजित तरीके से आयोजन कर सके। जैसा कि हम जानते हैं, इस पैनल की रिपोर्ट को 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हैंड ओवर करा गया है और 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। अब जो ये रिपोर्ट आई है इसके बारे में या इसके संदर्भ में काफ़ी बातें हो रही हैं। जो भारतीय सरकार है वो उसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है और लोगों को इसके बारे में बता रही है। जो विपक्ष है उनका मानना है कि इससे भारत के संघात्मक ढांचा है उसको काफ़ी कमज़ोर करने की साजिश चल रही है और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको केंद्रीकृत करने की कोशिश हो रही है, यानी उसको सेंट्रलाइज करके उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जाए। इस नीति को एक कानूनी रूप देने के लिए भारत सरकार को संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत करा जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये रहेगी कि भारत सरकार के पास क्या वो बहुमत है, यानी दोनों सदन, संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, क्या भारत सरकार के पास वो बहुमत है कि वो दोनों सदनों में बिल को पारित करवा दे। तो आइए हम जानते हैं किन नियमों का इसमें पालन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम इस बिल को पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत वर्तमान सरकार के पास होना चाहिए। यानी जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो उस नियम के अनुसार 2/3 बहुमत यानी 362 सांसदों का होता है। और जैसे कि हम जानते हैं, वर्तमान सरकार के पास जो बहुमत है उनके साथी दलों को मिलाकर 293 सांसदों का है, जो कि अपर्याप्त है। और राज्यसभा और राज्यसभा में जैसे कि हम जानते हैं 250 सीटें हैं और वहाँ पे 2/3 का जो बहुमत है वो 166 सांसदों का बनता है। और जो वर्तमान में जो सरकार है उनके जो सांसद है वो 125 हैं, जिसमें उनके मेन जो पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी और उसके अन्य साथी दल हैं। तो राज्यसभा में भी वो बहुमत अपर्याप्त है, जिस कारण जो पॉलिटिकल बैटल्स है या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी है हमको देखने को मिलेगी भी आने वाले समय में। जैसे कि हम जानते हैं, अब इसमें बहुमत अपर्याप्त होने के कारण और केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को मनी बिल के रूप में भी लाया जा सकता है, क्योंकि वो ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जी ये भारत के राजस्व के लिए बेहतरी का काम करेगा, तो वो इसको मनी बिल के रूप में भी ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है, आधार कार्ड के जो बिल थे यानी आधार का जो बिल था उसको मनी बिल के रूप में बुलडोज करा गया था पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें काफ़ी विवाद भी हुआ और भारत सरकार के खिलाफ याचिका डली और वो याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पे सुनवाई होनी है कि क्या वो जो आधार बिल था, जो आधार विधेयक था, क्या वो जायज़ था मनी बिल के रूप में पारित होने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, मनी बिल खाली भारत सरकार के राजस्व से संबंधित टैक्स टैक्स सिस्टम जो है या जीएसटी सिस्टम है, उसको ही मनी बिल में कंसीडर करा जा सकता है। खाली एक लाइन के तौर पे या भारत सरकार के राजस्व पे उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्या भाजपा भाजपा या जो वर्तमान की सरकार है, वो मनी बिल के रूप में इस्तेमाल करेगी, ये देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो निगम के चुनाव होते हैं या पंचायतों के चुनाव होते हैं, नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वो जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके विथिन 100 डेज लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी करेंगे। और जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक सिंगल इलेक्टोरल बनाएगा, यानी एक निर्वाचन सूची होगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और नगर पंचायत यानी नगर निगम या ग्राम पंचायत के जो इलेक्टोरल सूची होती है, नामांकन सूची, उसको एक सूची बना दिया जाए। इसमें जो मूलतः परेशानी की बात ये है, ये जो अपोजिशन जो मुद्दे उठा रही है वो ये है कि जो भारत सरकार है, जो फिलहाल की वर्तमान सरकार जो है, वो चुनावों को एकीकृत करना चाह रही है, केंद्रीकृत करना चाह रही है। अब मान लीजिए एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, और वो उस विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, यानी हंग असेंबली बन रही है। अब उस हंग असेंबली के अंदर जो सरकार किसी की भी नहीं बन पा रही, तो उसके चुनाव कब होंगे? जो पैनल की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो, जैसा कि हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक राज्य एक राष्ट्र एक चुनाव की जो धारणा है, उसमें जो देश के अंदर जितने राज्य, सब में देश के जो जितने भी राज्य हैं, सब में चुनाव जो होंगे वो लोकसभा से सिंक्रोनाइज होंगे, यानी जब लोकसभा के चुनाव है तभी विधानसभा के होंगे। अगर किसी विधानसभा में हंग असेंबली आ जा रही है या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, तो क्या वो 5 साल तक सरकार जो होगी या उस राज्य में किसी भी राज्य सरकार का गठन नहीं होगा? क्या उसमें 5 सालों तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा? ये एक देखने की बात है। और दूसरी बात यहाँ ये भी गौर करने की है, क्योंकि जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग जो कहते हैं हम, जो नेताओं की खरीद फरोख्त है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सब लोग इस जतन में रहेंगे कि कैसे भी करके उनकी सरकार बने और अगले 5 साल तक, क्योंकि इलेक्शन होने नहीं वाले, तो वो अपने हितों को साधने के लिए अपने अपने मूल्यों का अवमानना भी करेंगे। यहाँ इस बात के लिए इस पैनल ने कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिया है कि अगर हंग असेंबली जैसा केस होता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा। अगर लोकसभा में मान लीजिए हंग असेंबली आ जाती है या वहाँ पर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तब क्या सारे राज्यों में फिर से एक बार पुनः चुनाव होंगे? क्या उससे राजस्व की हानि नहीं होगी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना सशक्त है कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव करा सके? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जो इस समय हम इस वीडियो को डाल रहे हैं या बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा और कश्मीर में जस्ट वोटिंग खत्म हुई है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा कश्मीर के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, और वो ये दलील देता है कि जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको बड़ी मात्रा में कश्मीर में इस्तेमाल करा जा रहा है। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन 28 राज्यों, जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश और लोकसभा हैं, क्या इनके चुनाव करने में सामर्थ्य है? क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि जब आप 3 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो आप इतने बड़े राष्ट्र के चुनाव एक साथ कैसे कराएंगे? क्या तब हमें राजस्व की जरूरत नहीं पड़ेगी? और तब क्या ये गारंटी है या क्या श्योरिटी रहेगी कि चुनावों में धांधली नहीं होगी? जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो इसमें टकराव, राजनीतिक टकराव या संसद में गर्मागर्मी हमें देखने को मिलेगी। भारत सरकार के पास एक रास्ता ये है कि वो स्टैंडिंग कमेटी को ये विधेयक भेज दे या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेज दे, जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष के सांसद रहेंगे, बात विचार करेंगे कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या सही में हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है अथवा नहीं।